नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी की भूगोल की किताब एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे। कक्षा 6 की भूगोल विषय पढ़ेंगे हम। कक्षा 6 भूगोल विषय में पहला चैप्टर आपका है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, आज हम इसी को पढ़ेंगे। यहीं से हम शुरू करेंगे। हम एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं कक्षा 6 का भूगोल में जो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो बच्चों, आप रात में देखते होंगे आसमान में बहुत सारी वस्तुएं चमकती हुई आपको दिखाई देती हैं। अनगिनत आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप देखते होंगे पहले 1 2 3 से ऐसे बढ़ता हुआ जो है कुछ समय बाद आपको दिखाई देता है कि बहुत सारी अनगिनत वस्तुएं आपको चमकती हुई नजर आ रही हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं बहुत तेजी से चमकती हैं, कुछ वस्तुएं जो है थोड़ा सा स्लो चमकती हैं, मंद प्रकाश होता है, कुछ में तीव्र प्रकाश होता है। कुछ वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं कि वो कुछ तारे जो हैं आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती हैं, उनमें से कुछ तारे भी होते हैं। ठीक है, कुछ उसमें से टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं, टिमटिमाती हुई, और कुछ टिमटिमाती हुई नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, कुछ नहीं टिमटिमाती हैं, टिमटिमाती नहीं है। इसमें से जो वस्तुएं टिमटिमाती हैं वो लगभग तारे होते हैं। ठीक, उनका स्वयं का प्रकाश होता है, और जो टिमटिमाती नहीं है वो और अन्य पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये इनमें से कुछ वस्तुएं आपको छोटी दिखाई देती होंगी, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इनमें से कुछ छोटी दिखाई देती हैं, कुछ बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, और इसी में से आपको जो है आसमान में आपको चांद भी दिखाई देता होगा। ठीक है, चांद भी बड़ा सा दिखाई देता होगा। ठीक है, क्या आपको मालूम बच्चों कि ये वस्तुएं इतनी छोटी क्यों दिखाई दे रही हैं? कहा जाता है कि जो छोटे टिमटिमाने वाली वस्तुएं हैं जिन्हें हम तारा कहते हैं, ठीक है, ये जो है बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हमें दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। ये तारे बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। चांद हमारे बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। आप महसूस किए होंगे कि जब कोई वायुयान जब आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, चिड़िया के आकार में दिखाई देता है, आपने देखा होगा। और जब वायुयान आप नीचे ज़मीन पर देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, लगभग 2-3 बस एक साथ खड़ी हो जाए, ठीक है, तो जाके उससे भी बड़ा होता है वायुयान। और जब आकाश में उड़ता है तो बहुत हमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप अपने छत पर खड़े होते हैं, छत के दूसरे तीसरे फ्लोर पर खड़े होते हैं तो नीचे की वस्तुएं बहुत छोटी दिखाई देती हैं। आपने ऐसे देखा होगा कि दूर किसी को देखे होंगे तो बड़ा छोटा दिखाई देता है, जब पास आता है तो बड़ा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से जो ये वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती हैं आसमान में, ये बहुत ही दूर होती हैं, इसलिए हमें छोटी दिखाई देती हैं। और ये चांद आपका बहुत ही छोटा है। इन वस्तुएं जो ये वस्तुएं दिखाई देती हैं इनकी अपेक्षा चांद बहुत ही छोटा है, लेकिन चांद पास में, इसलिए हमको जो है बड़ा दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि चांद जो है ये क्या है? चांद है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा कहते हैं। ये जो है आपको 15 दिन, ठीक है, बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, बड़ा होता हुआ दिखता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? 15 दिन क्या होता है? छोटा होता दिखता है, छोटा होता जाता है, और बड़ा होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, होता क्या है कि चांद क्या होता है, एक महीने में एक बार क्या होता है? सबसे बड़ा दिखाई देता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिखता है। जब ये सबसे बड़ा दिखता है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा यानी कि चांद जो है सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूर्ण चांद दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस दिन पूर्णिमा होती है बच्चों, उसके दूसरे दिन से चांद क्या करता है? चांद का आकार पूर्णिमा के बाद से क्या होता जाता है? घटता जाता है। इसका आकार क्या होता है? आकार घटता जाता है। अगले कितने? 15 दिन तक घटता है, 15 दिन तक। ठीक है, 15 दिन तक क्या होता है? इसका आकार घटता जाता है। जब जिस दिन इसका आकार सबसे छोटा हो जाता है, 15वें दिन, इसका 15वें दिन जो होता है, 15 दिन इसको क्या बोलते हैं? 15 दिन जब इसका आकार सबसे छोटा हो जाता है तब इसको अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या को नया चांद, न्यू मून कहते हैं। ठीक है, नया चंद्र, ठीक है, नया चांद कह सकते हो। ठीक है, या न्यू मून कह सकते हो, कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, न्यू मून कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको 15 दिन ये बढ़ता हुआ दिखेगा, 15 दिन छोटा हुआ दिखेगा। फिर अमावस्या के बाद क्या होता है?
अमावस्या के बाद ये 15 दिन तक क्या होता है, 15 दिन तक बढ़ता जाता है, अगले 15 दिन तक बढ़ता है, फिर ये 15 दिन तक बढ़ता है और फिर बढ़ करके जो ये जिस दिन सबसे बड़ा होता है उसको, उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। तो चांद 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन छोटा होता जाता है। जिस दिन सबसे बड़ा होता है उसको पूर्णिमा कहते हैं और जिस दिन सबसे छोटा होता है उसको अमावस्या कहते हैं। तो द्वितीया चांद में चलती रहती है। बच्चों आप चांद आकाश में देखते होंगे, तारे देखते हैं आकाश में, आपको दिखाई देते हैं, जो ये दिखते हैं छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ये सारे क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, टिमटिमाते हुए, ठीक है, टिमटिमाते हुए जो दिखते हैं ये इनको क्या कहते हैं, तारे। ठीक है, तारे। उसके बाद आप आसमान में क्या देखते हैं, आसमान में आप चांद देखते हैं। ठीक है, चांद भी देखते हैं आसमान में। ठीक है, ये क्या है, चांद है, चांद है, ये तारा है। ठीक है, तारा है। आसमान में और बहुत सारे पिंड दिखाई देते हैं, जैसे छोटे छोटे ग्रह भी दिखाई देते हैं, ग्रह भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्रह भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्रह और अन्य पिंड भी कुछ चमकते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अन्य पिंड भी कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, अन्य पिंड। ठीक है, आपका आसमान में सूर्य दिन में दिखाई देता है। ठीक है, सूरज भी दिखाई देता है, सन। ठीक है, सूर्य। ठीक है, तो ये सब जितने हैं, ये सब जितने चीजें हैं, तारा, चांद, ग्रह, सूर्य। ठीक है, सूर्य, चांद या रात में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं रात में आसमान में दिखाई देने वाली, ठीक है, दिखाई जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्लस उसके बाद सूर्य दिन में दिखता है, चांद भी। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर कहते हैं जो है खगोलीय पिंड। इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, इस नॉलेज में सेलेस्टियल क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, इनकी खगोलीय पिंड कहते हैं इसको। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अब इसमें आप देखते होंगे, इन खगोलीय पिंडों में क्या है, दो प्रकार के पिंड पाए जाते हैं। एक क्या होता है, एक तो जो चमकते, एक तो जो जिनका होता है खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, और एक होते हैं जिनका प्रकाश नहीं होता है, जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। इन दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, एक खुद का प्रकाश होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है उनको क्या कहते हैं, उनको तारा कहते हैं, उनको तारा कहते हैं। ठीक है, तारा, स्टार। ठीक है, स्टार। हमारा सूरज भी क्या है, एक तारा है। ठीक है, और जिनका खुद का प्रकाश नहीं तो उनको क्या कहते हैं, जिसे उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह हो गया, उनको ग्रह हो गया। ठीक है, इनके पास क्या होता है, अपना अन्य क्षुद्र ग्रह, अन्य बहुत सारे पिंड होते हैं। तो प्रकाश किसके पास होता है, प्रकाश सिर्फ तारे के पास होता है, सिर्फ तारे के पास ही प्रकाश होता है। तो आइए देखते हैं तारे के बारे में और कुछ बातें। एक होता है तारा, ठीक है, एक होता है ग्रह। तो तारे के पास क्या होता है, तारे के पास अपना प्रकाश एवं उष्मा होती है। क्या होती है, उष्मा होती है। ठीक है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आपको ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आपको दिखाई देते हैं बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इन तारों से तो बड़ा दिखाई देता है हमको, जब सवेरे कभी उठते हैं तो भोर का तारा जिसे शुक्र बोलते हैं, शुक्र ग्रह दिखाई देता है आसमान में हमको, वो बड़ा दिखाई देता है तारों से। ठीक है, स्टार से बड़ा दिखाई देता है। क्यों बड़ा दिखाई देता है, वो हमारे नजदीक है और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन छोटे दिखते हैं क्योंकि ये बहुत ही दूर है। तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, इनके पास अपना प्रकाश उष्मा होती है। ये गैसों से बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, बने होते हैं, इनकी ये विशेषता है। अब ग्रहों की क्या विशेषता है, इनका अपना प्रकाश या उष्मा नहीं होती है, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश या उष्मा नहीं होती है। ये क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं। ठीक है, ये ग्रह क्या करते हैं, तारे की परिक्रमा करते हैं, ये भी इनकी विशेषता, तारे की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और ये जो है ज़्यादातर ये ठोस चीज़ों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ठोस से बने होते हैं।
वही देखते हैं तारों के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। सूर्य जैसे कि हमारा एक तारा है, ठीक है, हमारा एक तारा क्या है, हमारा सूर्य जो है, सूर्य क्या है, एक तारा है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, तारा है, ये सबसे नजदीक तारा है, सबसे नजदीक तारा है। आप आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, तारे दिखते हैं, आप देखते होंगे, उनमें से सबसे नजदीक का जो तारा है हमारा वो सूरज है, ठीक है, और नजदीक है इसलिए हमको बड़ा भी दिखाई देता है सूरज, ठीक है, सबसे नजदीक। किससे सबसे नजदीक? हमारी पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है, इसलिए बड़ा भी दिखाई देता है। और हमें इसी तारे से इस पृथ्वी को क्या मिलता है? पृथ्वी को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, ठीक है, उष्मा मिलती है, ठीक है, सारी चीजें जो है, जो हमें प्रकाश दिन मिलता है, उष्मा मिलती है। इसी सूरज के प्रकाश से ही, सूरज नामक तारे के प्रकाश से ही, इसी से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पृथ्वी पर जीवन चलता है, ठीक है, जीवन संभव है सूरज के कारण। और फिर क्या करती है पृथ्वी भी? सूरज की परिक्रमा करती है चारों तरफ, ठीक है। तो कहते हैं कि आकाश में बहुत सारे, इस आकाश आप ब्रह्मांड कह सकते हो, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, ठीक है, और तारे क्या रहते हैं? तारे अपने एक समूह में रहते हैं, ठीक है, तारे समूहों में रहते हैं, ठीक है, और उन समूहों को, तारे के जो समूह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब क्या होता है सूर्य हो गया और बहुत सारे स्टार हो गए, ठीक है, ये तारे क्या होते हैं? अपने समूह में रहते हैं। क्या होता है? ये समूह में रहते हैं और समूह में रहते हैं और सॉरी, तो इनके समूह में रहते हैं, तो इनके समूह को क्या कहते हैं? इनके समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है, इनके समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर है, ठीक है, अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नक्षत्र मंडल है, ठीक है। तो एक अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर, इसको ही बिग बियर कहते हैं, ठीक है, बिग बियर भी कहते हैं, बिग बियर या अर्सा मेजर जो है एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। और इसी अर्सा मेजर या बिग बियर जो नक्षत्र मंडल है, इसी का एक भाग है जिसे सप्तऋषि कहते हैं, सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, जिसमें जो है 7 तारा होता है, 7 तारों का समूह होता है, इसको सप्तऋषि कहते हैं, अर्सा मेजर या बिग बियर का एक भाग होता है, ठीक है। तो सप्तऋषि जो है तारों का समूह जो होता है, नक्षत्र मंडल दिखाई देता है हमको नीचे से, जो कि देखने से हमको दिखाई देता है। और होता क्या था, सप्तऋषि जो तारा मंडल है इसकी बड़ी उपयोगिता है हमारे लिए, ठीक है। अभी तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में कम उपयोगिता है, बहुत पहले प्राचीन समय में क्या होता था, इसी तारों के माध्यम से हम दिशा निर्धारित करते थे। कहीं अगर जाना हो रात के समय हम जब दिशा भटक जाते थे तो तारों को देख करके क्या करते थे? दिशा का ज्ञान करते थे। जैसे कि एक तारा होता है ध्रुव तारा, देखो जो एक ध्रुव तारा जो है ये क्या होता है? हमेशा ये जो उत्तर दिशा में क्या होता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। लेकिन अभी उत्तर दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा, लेकिन ये कहाँ पे, कौन सा तारा ध्रुव तारा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? आकाश में बहुत सारे तारे हैं, ठीक है, अगर हम किसी रात में किसी भी जगह, किसी सुनसान जगह पर खड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको दिशा का ज्ञान नहीं है, ठीक है, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, ऐसी स्थिति बनती है, तो हम दिशा का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? हाँ, हमको ये मालूम है कि उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, उत्तर दिशा में ही उगता है, हमको तो ये मालूम है। लेकिन आप ये कैसे जानोगे कि यही वाला ध्रुव तारा है? देखो, ये ध्रुव तारे में थोड़ा सा प्रकाश तो अन्य तारों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी पहचान की जो है करने का तरीका जो है ये है कि सप्तऋषि जो नक्षत्र है, ठीक है, नक्षत्र है, इसमें क्या होते हैं? 7 तारे होते हैं, ठीक है, इसमें 7 तारे होते हैं, इस प्रकार से विक्रमबद्ध रूप में ऐसे रहते हैं, ठीक है। और जब ये 7 तारे होते हैं तो इन तारों को अगर मिलाते हैं, ठीक है, इन 7 तारों में से किसी 2 तारों को आंखों के सामने अगर एक सीधी रेखा में अगर रखकर देखेंगे आसमान में ऊपर, तब क्या होगा? ये 7 तारे तो एक समूह में आपको दिखाई देंगे, तो आप इनको पहचान सकते हैं कि ये सप्तऋषि तारामंडल है, ठीक है, नक्षत्र है। और इनमें से किसी 2 तारे या 3 तारे को एक सीधी रेखा में मिला लीजिए
और सीधी रेखा में लाने के बाद सीधा उस तारे के ऊपर देखिए, जो तारा आपको दिखाई देता है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी आँख है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आँख है, ठीक है, आप खड़े हैं पृथ्वी पर। जब यहाँ पे इस दो तारे को मिलाकर आप ऊपर आसमान में देखते हैं तो जो तारा आपको दिखाई देता है वही होता है ध्रुव तारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ध्रुव तारे की पहचान करते हैं और पहचान करके हम रात में रास्ते को समझ लेते हैं, दिशा का निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है, कि किस दिशा में उत्तर है। जब एक दिशा हमको मालूम पड़ जाए तो अन्य दिशाएं अपने आप ज्ञात हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर ऊपर की उत्तर दिशा मालूम पड़ गई तो उसके विपरीत दिशा में जो है दक्षिण होगा, ठीक है, उसका पूर्व होगा, पश्चिम होगा। इस प्रकार से हम दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं ध्रुव तारे के माध्यम से। देखिए बच्चों, क्या होता है, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। ब्रह्मांड जो आपका है, आपका जो ब्रह्मांड है ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल है, जिसकी आप इसकी विशालता की कल्पना नहीं कर सकते। इसकी विशालता की जो है आप अगर चाहें तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना विशाल है ये। आप जितना भी कल्पना करें शायद उससे भी बड़ा जो है विशाल आपका ब्रह्मांड होगा। तो आइए देखते हैं कितना विशाल है ब्रह्मांड। कहते हैं कि जो है ब्रह्मांड बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तारे होते हैं। और तारे जहाँ रहते हैं, ठीक है, और तारे जो तारों का जो समूह होता है नक्षत्र मंडल कहलाता है। और बहुत सारे नक्षत्र मंडल जहाँ रहते हैं उसको आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा आप आसमान में अगर अवलोकन करें, देखें ध्यान से, जब आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता हो तो जो हमारा तारा सूरज, हमारा जो सूरज तारा जिस आकाश गंगा में रहता है उसको दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। तो ये आसमान में एक लंबी सफेद पट्टी सी दिखाई देती है, ठीक है। अगर इसका अवलोकन करें तो होता क्या है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लाखों, क्या ब्रह्मांड में क्या है, लाखों आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगा है, लाखों आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, कितनी है, लाखों आकाश गंगा है। अब इसकी विशालता की कल्पना इसी तरह से कीजिएगा कि लाखों आकाश गंगा है और प्रत्येक आकाश गंगा में, ठीक है, प्रत्येक आकाश गंगा में, प्रत्येक आकाश गंगा में क्या है, गंगा में क्या है, लाखों तारे हैं, क्या है, लाखों तारे हैं, ठीक है, लाखों तारे हैं। और इन तारों में प्रत्येक तारे के पास क्या है, अपना सौर मंडल है, अपना सौर मंडल है। यानी कि जैसे आपका सौर मंडल है, आपके सौर मंडल का मुखिया सूरज है, उसके पास बहुत सारे ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, अन्य आकाशीय पिंड बहुत सारे हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से सूरज की तरह ही बहुत सारे तारे हैं जिनके पास भी अपना सौर मंडल है, अपना परिवार है, उसके बहुत सारे पिंड हैं जो उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उनको ग्रह कहते हैं, तो सौर मंडल है। और इसी तरह जो है क्या है, प्रत्येक तारे के पास अपना सौर मंडल है। और इसी तरह एक हमारा इसी सौर मंडल से हमारा एक सौर मंडल है सूर्य का जो है, सूर्य का परिवार है, हमारे सूर्य का भी परिवार है, ठीक है, इसी तरीके से। और सूर्य के परिवार में क्या है, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह। और इस ग्रह में से इनमें से एक हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, एक हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पर जो है हमारा एक महाद्वीप है, पृथ्वी पर भी हमारा एक एशिया महाद्वीप मान लीजिए। और एशिया महाद्वीप में भी हमारा क्या है, एक देश है, हमारा देश है, सबसे प्यारा भारत देश है हमारा, ठीक है, भारत देश हमारा है, ठीक है। हमारे भारत देश में भी हमारा क्या है, प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी हमारा जिला है, कौन सा जिला है, अमेठी जिला है, अमेठी जिले में भी हमारा गांव है, आपका अपना गांव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अपना अगर घर देखें, ये आपका घर है, तो ये आपका क्या है, ये आपका देश है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका महाद्वीप है, ठीक है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है पूरी, ठीक है, बहुत बड़ा होता चला जाएगा। ये आपका क्या है, सौरमंडल है, ये आपका क्या है, सौरमंडल कहाँ रहता है, सौरमंडल ये आपका जो है, सौरमंडल के बाद ये आपकी आकाशगंगा है, आकाशगंगा का ही भाग है, ठीक है, आपका सूरज। आकाशगंगा किसका भाग है, आकाशगंगा कहाँ है, ब्रह्मांड में है। इस प्रकार से ब्रह्मांड बहुत विशालता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो है सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ठीक है, सौरमंडल में क्या क्या जो सौरमंडल के भाग हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इन सब के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू बच्चों।